पहले मंथली डेटा बताएं, मई के महीने में क्या किया हमारे मार्केट? मई के महीने में निफ्टी करीबन करीबन 2% और बैंक निफ्टी 1% गिरकर बंद हुआ है। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है वो कोरिया में ही है। जी जी। कोरिया में 26%, जापान में 12% और नैस्डैक में 10% से ज़्यादा की तेजी रही। वेल डन बॉयज़। निफ्टी अप्रैल में अच्छा कर चुका था, 7.5% दौड़ा था। बैंक निफ्टी 9% दौड़ा था, तो फिर थोड़ा आराम किया। हाँ, मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार दूसरे महीने मजबूत रहे। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स पिछले महीने 0.5% बढ़ा था, स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% बढ़कर बंद हुआ। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में तो अब तक की हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग भी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर सेक्टर वाइज देखें तो पिछले महीने मेटल 0.5% बढ़ा है और साथ ही साथ फार्मा 4.5%। सबसे ज़्यादा गिरने वालों में बैंक 4% और एफएमसीजी 3.3% रहे। ऑलराइट सर, अब आगे के डेटा पे बताइए। वीकली डेटा में देखिए 0.7% यानी 0.1% निफ्टी वीक ऑन वीक कमजोर रहा है। पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा मजबूत कोरिया 8% रहा है, जापान 0.5%। अभी भी कोरिया कुछ 4-5% ऊपर दिख रहा था कोरिया में। लाइफ हाई पर जापान और कोरिया लाइफ हाई तो इनकी तो हमेशा हाई चल रही है, एकदम लाइफ तो फर्स्ट क्लास ही चल रही है। 4% मजबूत है कोरिया, मजे की बात। अच्छा, मजे की बात है, कोरिया में एफआईज वहाँ भी बेच रही है, दबा के बेच रही है। पिछले महीने 30-32 बिलियन डॉलर बेचा है। वहाँ पे भी रिटेल लगे हैं, एकदम दवा दब खरीदे जा रहे हैं। एआई एक्सपोर्ट डेटा 4 साल की ऊंचाई। हाँ, तो वो क्या एफआईज तो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वहाँ पे। कोरिया में भी अलग ही काम चल रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, बैंक निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स ये तीनों दूसरे हफ्ते भी मजबूत रहे। सिर्फ निफ्टी कमजोर रहा है तीनों इंडेक्स में, लेकिन मजबूती 1% से कम की थी, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, हल्के हल्के मजबूती के साथ हुए हैं बंद। अब आइए डेली डेटा। निफ्टी बैंक निफ्टी तीसरे दिन कमजोर रहे हैं, शुक्रवार को 3 दिन से कमजोर हैं। हायर हाई लोअर लो बनाकर निफ्टी ने दिया है वोलेटाइल होने के संकेत, यानी कि ऊपर नीचे हो सकता है, सावधानी रखें। निफ्टी के 50 में से 43 शेयर और बैंक निफ्टी के 14 में से 13 शेयर गिरकर बंद हुए शुक्रवार को। बैंक निफ्टी ने दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया, यानी कि कमजोरी के संकेत आना शुरू हुए बैंक निफ्टी से। मिड कैप सेलेक्ट में 24 में से 19 शेयर खराब रहे, तो स्मॉल कैप में 100 में से 64 शेयर कमजोरी के साथ हुए बंद। ये आपके लिए डेटा है, बिग डेटा। एफएमसीजी इंडेक्स आपका एक महीने के निचले स्तरों पर जा पहुंचा है, ये है हाल। ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा क्या कह रहे हैं सर? ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा शुक्रवार को डाउन, नैस्डैक और एसएनपी तीनों ही लाइफ हाई पर बंद हुए हैं, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर। पहली बार 51,000 के पार। वाह, 50,000 का टारगेट हमने बहुत पहले रखा हुआ था डाउ का पार करने का, वो फाइनली पार कर दिया। 51,000 भी पार कर लिया। रुपया लगभग 69 पैसे मजबूत होकर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है, 95 के बेहद करीब है। 31 मार्च के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी बनी, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे बड़ी तेजी है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते के निचले स्तरों पर ये बढ़नी है, अच्छी बात है। कच्चा बॉन्ड यील्ड भी अमेरिका की 4.65 से 20 बेसिस पॉइंट घट गई, ये अच्छा संकेत है। कच्चा तेल इस महीने 19% नीचे बंद हुआ है, 6 साल में एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट कच्चे तेल में आई, ये अच्छी खबर है। और इसके अलावा आप देखिए उतार चढ़ाव के बीच अभी $93 के आसपास से क्रूड हल्की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस के वायदा कारोबार 4 महीने की ऊंचाई पर है। एल्यूमिनियम में लगातार 6ठे महीने तेजी होती दिख रही, तो एल्यूमिनियम गजब एक्शन में। जिंक कॉपर भी लगातार दूसरे महीने मजबूत रहे हैं मई में। गोल्ड तीसरे महीने घटा है। हाँ, चांदी जरूर 2 महीने बाद थोड़ी रिकवरी होकर 3% मजबूत बंद हुई है। शुक्रवार को चांदी 2,500 रुपये घटी है और सोना पूरे 8 रुपये चढ़कर 1,60,000 पर बंद हुआ है। जी सर, आज के